हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। आरओ और एआरओ की जो प्रैक्टिस सेट की सीरीज चल रही है उसमें आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 3 सॉल्व करने वाले हैं। इसमें भी हम लोग 50 क्वेश्चन लेंगे और ये सारे क्वेश्चन राज्य व्यवस्था से संबंधित होंगे। यानी राज्य व्यवस्था टॉपिक पर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें ये आप पार्ट 1 समझ लीजिए, या फिर आप जो पहले इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन हैं उनको इसमें हम समाहित कर रहे हैं। इसी तरीके के वीडियो आपको लगातार मिलेंगे हर टॉपिक से। तो आज का हमारा टॉपिक है राज्य व्यवस्था। इस वीडियो का जो लिंक है वो आपको, यानी कि जो वेबसाइट का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इन सभी क्वेश्चन को आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि जो आंसर हैं उनको हाईलाइट नहीं किया गया है, उसके बगल में ही लिख दिया गया है जो मैं बताता हुआ चलूंगा। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, स्वतंत्रता से पूर्व प्रशासनिक सुधार हेतु भारतीय नागरिक सेवा समिति की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1854 में, 1854 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविल सर्विस को 3 बड़ी श्रेणियों में बांटने की सिफारिश किसने की थी? ये की थी एचसन आयोग ने। एचसन आयोग ने किसमें 3 श्रेणियां कौन सी थी? एक थी आईएएस, एक थी आईपीएस और एक थी आईएफएस। आईएफएस। तो इस तरीके से ये 3 श्रेणियां थी। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, किस आयोग ने कुछ सेवाओं में भर्ती और नियुक्ति कार्य भारत सरकार को सौंपने की सिफारिश की थी? इसका राइट आंसर होगा इस्लिंगटन आयोग। इस्लिंगटन आयोग ने की थी। फोर्थ नंबर है, भारत सरकार सचिवालय प्रक्रिया समिति की स्थापना कब की गई थी? यह की गई थी वर्ष 1919 में। पांचवा नंबर है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था लागू की गई थी? संघीय शासन व्यवस्था। संघीय शासन व्यवस्था। भारत सहित अधिकांश संसदीय प्रणाली वाले देशों में प्रशासनिक सुधारों का दायित्व कौन निर्वहन करता है? मंत्री परिषद। भारत में भी यही तरीका है। जितने लोकतांत्रिक देश हैं उसमें यही तरीका अपनाया जाता है। अमेरिका में अधिक अध्यक्षीय शासन में प्रशासनिक सुधारों की वैधानिक शक्तियां किसमें निहित होती हैं? विधानमंडल में। आठवां नंबर है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अधिकारियों की कमी की समस्या पर विचार करने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? यानी कि हमारे पास जितने भी पोस्ट हैं वो खाली हैं, रिक्त हैं, अधिकारियों की समस्या कैसे समाधान किया जाए, इसके लिए सचिवालय पुनर्गठन समिति का प्रावधान किया गया था, यानी कि उसका गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सचिवालय पुनर्गठन समिति के अध्यक्ष कौन थे? गिरिजा शंकर वाजपेयी इसके अध्यक्ष थे। केंद्रीय सचिवालय विभागों में पुनर्गठन तथा क्रियात्मक सुधार समिति की अनुशंसा किस समिति की अनुशंसा पर की गई थी? सचिवालय पुनर्गठन समिति की अनुशंसा पर। कस्तूरबा बाई लाल भाई की अध्यक्षता में मितव्ययिता समिति का गठन कब किया गया था? यानी कि आप कम खर्च करें, इसके लिए समिति का गठन कब किया गया था? 1948 में। इसके हेड थे कस्तूर भाई और लाल भाई। 12वां नंबर है कि किस समिति ने शासकीय मशीनरी के पुनर्गठन पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? एन गोपाल स्वामी अयंगर समिति ने। 13वां नंबर है, प्रशासनिक सुधार एवं लोक कल्याण से संबंधित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए गोरेवाला आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1951 में। वर्ष 1951 में। किस समिति ने 70 प्रश्नों का लोक प्रशासन पर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था? गोरेलाल समिति ने। ग्रेवाल समिति के किस परिषद की स्थापना करने का सुझाव दिया था? यहां पर होगा कि ग्रेवाल समिति ने किस परिषद की स्थापना करने का सुझाव दिया था? हिटलर परिषद। 16वां नंबर है, प्रशासनिक सुधारों का अर्थ प्रक्रिया से है जिसमें प्रशासनिक व्यवस्था की कार्यकुशलता एवं गुणवत्ता में वृद्धि करने के लिए सुनियोजित ढंग से परिवर्तन किए जाएं। यह कथन किसका था? गिराल्ड कैडन का। प्रशासनिक सुधारों को कितने वर्गों में बांटा गया था? 2 वर्गों में। प्रशासनिक सुधार के किस वर्ग के अंतर्गत प्रशासनिक संगठनों में कार्यरत कर्मियों की मनोवृत्ति, आचरण, जनसंपर्क तथा जवाबदेही संबंधी व्यवहार सुधार आते हैं? व्यवहारात्मक सुधार। व्यवहारात्मक सुधार। 19वां नंबर है, प्रशासनिक संगठनों के ढांचे, कार्यक्षमता,
कार्यप्रणाली तथा विधियों से संबंधित सुधार किस प्रकार के सुधार हैं? संरचनात्मक सुधार हैं ये सभी। 20वां नंबर है कि प्रशासनिक सुधारों को किसने राजनीतिक क्रांति के माध्यम से आरोपित सुधार कानूनी पद्धति से होने वाला सुधार संगठनात्मक कठोरता को बदलने हेतु होने वाले सुधार तथा अभिवृत्ति में परिवर्तन द्वारा होने वाले सुधार के रूप में बताया था? गैलरी लेटन ने। 21वां नंबर है कि सरकारी तंत्र की कार्यकुशलता की अभिवृद्धि पर वर्ष 1952 में किस समिति ने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया? अयंगर समिति ने। कॉल एच पल्लवी समिति की अनुशंसा पर केंद्रीय सरकार ने किसकी स्थापना की गई संगठन और प्रबंध प्रणाली का? संगठन और प्रबंध प्रणाली। नई दिल्ली स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की व्यवस्था की स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर की गई थी? ये थी कॉल एच एप्पलबी समिति। 24वां है केंद्रीय मंत्रिमंडल सचिवालय में संगठन एवं प्रक्रिया संगठन का गठन कब किया गया था? वर्ष 1954 में, 1954 में। वर्ष 1962 में गठित संथानम समिति का मुख्य उद्देश्य क्या था? भ्रष्टाचार निवारण के आवश्यक उपाय सुझाना। भ्रष्टाचार के मामले में शीघ्र कानूनी कार्रवाई के लिए किए जाने के लिए संथानम समिति ने संविधान की किस धारा में संशोधन की सिफारिश की थी? धारा 311 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है O&M की स्थापना किसके अधीन की गई थी? प्रधानमंत्री के अधीन कैबिनेट सचिवालय द्वारा। किस वर्ष O&M भाग को गृह मंत्रालय के अधीन प्रशासनिकीय सुधार से संयुक्त कर दिया गया था? वर्ष 1964 में। 29वां नंबर है कि भारत में प्रशासनिक सुधार हेतु प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब किया गया था? 5 जनवरी 1966 को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है और अभी भी इंपॉर्टेंट है ये कि 5 जनवरी 1966 को प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया था। 30वें नंबर पर आते हैं कि प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे? मोरारजी देसाई। वर्ष 1967 में मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन बने थे? ये बने थे के हनुमंतैया। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के सदस्य कौन थे? इसके सदस्य थे के हनुमंतैया, GS पाठक, HV कामथ तथा हरिश्चंद्र माथुर। ये 4 लोग थे। प्रथम प्रशासनिक आयोग ने अपना प्रथम तथा अंतिम प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया था? प्रथम किया था इन्होंने 20 अक्टूबर 1968 को। 20 अक्टूबर 1968 को इन्होंने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। प्रशासनिक सुधार आयोग में सिविल सेवा परीक्षा में IAS भर्ती की आयु सीमा कितनी निर्धारित की थी? 28 वर्ष करी गई थी उस समय, आप समझ लीजिए, और अब 32 वर्ष है। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार अंतर्जातीय परिषद की स्थापना की जानी चाहिए? अनुच्छेद 263 के। जिला प्रशासन को 2 भागों नियम किए एवं विकासात्मक में बांटने की सिफारिश किस आयोग ने की थी? यानी कि जो जिला प्रशासन है उसको 2 भागों में बांटा गया था, एक नियामक कह लीजिए और एक विकासात्मक कह लीजिए। इन 2 भागों में बांटा गया था प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश RS सरकारिया की अध्यक्षता में आयोग का गठन कब किया गया था? 9 जून 1983 को, 1983 को। सरकारिया आयोग का संबंध किससे है? केंद्र राज्य संबंधों से, यानी कि केंद्र और राज्य के बीच संबंध कैसे और मजबूत हों, इसके लिए जो समिति का गठन किया गया था वो किया गया था RS सरकारिया की अध्यक्षता में 9 जून 1983 को, जो कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे सर्वोच्च न्यायालय के। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकारिया आयोग के 2 अन्य सदस्य कौन थे? P शिवरामन और SR सेन। 40वां नंबर है कि संविधान के मूल स्वरूप में कोई परिवर्तन ना तो उचित है और ना ही आवश्यक। यह कथन किस आयोग से संबंधित है? यह सरकारिया आयोग से संबंधित है। सरकारिया आयोग के सुझावों के अनुसार केंद्र एवं राज्यों के मध्य करों यानी कि टैक्स का बंटवारा किसके द्वारा किया जाना चाहिए? वित्त आयोग द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकारिया आयोग के अनुसार समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसका है?
केंद्र एवं राज्य सरकारों का। 43वां नंबर है कि केंद्र सरकार ने सरकारी आयोग की यहाँ पर होगा सरकारी आयोग की सिफारिश को लागू करने का निर्णय लिया था पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने। उस समय प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। वर्ष 1996 में सरकार ने किस आयोग की सिफारिश को पूरी तरह से लागू करने का निर्णय लिया था? सरकारिया आयोग का। लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1985 में, 1985 में। उसके बाद 2004 में पेंशन जो प्रणाली थी उसको बंद कर दिया गया था, उसकी जगह पर एनपीएस लागू किया गया था। एनपीएस, नेशनल पेमेंट सिस्टम। 46वां नंबर है कि वित्तीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब किया गया? 31 अगस्त 2005 को। नेक्स्ट है वर्ष 2001 में किसकी अध्यक्षता में सुधार आयोग का गठन किया गया था? केपी गीता कृष्णन की अध्यक्षता में। 48वां क्वेश्चन है कि वित्तीय प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे? एम वीरप्पा मोइली। 49वां नंबर है प्रशासनिक सुधार आयोग कितने सदस्य का आयोग था? प्रशासनिक सुधार आयोग जो था वो कितने सदस्यों का आयोग था? 5 सदस्यों का था। ये 5 सदस्य कौन कौन थे ये आप जान लीजिए। एक तो थे एम वीरप्पा मोइली, दूसरे थे रामचंद्रन, तीसरे थे एपी राय, चौथे थे जयप्रकाश नारायण और 5वें थे कार्लो। तो ये आज का यानी कि सेट नंबर 3 था जिसमें हमने राज्य व्यवस्था के टॉप 50 क्वेश्चन को डिस्कस किया। लगभग 49 क्वेश्चन हैं इसमें। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो को आप कई बार देखेंगे, रिवीजन करेंगे या फिर आप वेबसाइट पर जाके प्रैक्टिस करेंगे। और अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो भी आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।